हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू ए इलेक्ट्रॉनिक। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास डी एम्पलीफायर कैसे काम करता है। और अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेंगे कि समझ में पूरी तरह आ जाएगा क्लास डी एम्पलीफायर कैसे काम करता है। जैसे एक तो होता है फिक्स फ्रिक्वेंसी का क्लास डी एम्पलीफायर, एक सेल्फ ऑसिलेटिंग क्लास डी एम्पलीफायर। दोनों को ही डिस्कस करके समझाऊंगा। फ्रेंड्स, ये एक बिल्कुल सिंपल सिंबल है क्लास डी एम्पलीफायर का। ये एक ओपेम है, ठीक है। ये एक ओपेम है। क्लास डी एम्पलीफायर में हम सबसे पहले एक ओपेम यूज़ करते हैं। जैसे कि एक ये क्लास डी एम्पलीफायर का बोर्ड है। ये सेल्फ ऑसिलेटिंग क्लास डी एम्पलीफायर का बोर्ड है फ्रेंड्स। ये आप देख रहे होंगे, ये TL071 दिख रही होगी आपको। ये ओपेम है। तो सिंपल इसमें क्या करते हैं हम कि ओपेम में जो दो इनपुट होते हैं, एक तो यहाँ पर एक इनपुट में हम क्या करते हैं, ऑडियो सिग्नल देते हैं जिसको हमें एम्पलीफाई करना है। वो सिग्नल हम यहाँ दे देंगे। और दूसरा जो सिग्नल होता है, ये फिक्स फ्रिक्वेंसी के बारे में बता रहा हूँ फ्रेंड्स। और जो दूसरा जो टर्मिनल होता है, यहाँ पर हम एक फ्रिक्वेंसी जनरेटर से या फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर से एक फिक्स फ्रिक्वेंसी यहाँ पर हम इस टर्मिनल पर देते हैं। तो ये दोनों आपस में मॉड्यूलेट हो जाती हैं, यानी कि जो दोनों फ्रीक्वेंसी है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी और जो हाई फ्रीक्वेंसी हमने दी थी। और ये हाई फ्रीक्वेंसी फ्रेंड्स हो सकती है 100 किलोहर्ट्ज़ से और 800 किलोहर्ट्ज़ तक ज़्यादातर क्लास डी एम्पलीफायर में। अब जो एडवांस एम्पलीफायर आ रहे हैं उसमें 1 मेगाहर्ट्ज़ तक यूज़ होती है। तो ये लगभग 100 किलोहर्ट्ज़ से और ये लगभग 1 मेगाहर्ट्ज़ तक होती है, ठीक है फ्रेंड्स। 100 किलोहर्ट्ज़ से 1 मेगाहर्ट्ज़ तक ये लेती है। और इसमें एक बात और है, इसमें हम ये वाली फ्रिक्वेंसी जितनी ज़्यादा लेंगे उतनी ही ऑडियो की परफॉर्मेंस हमें अच्छी मिलेगी, और जितनी हम इसको कम लेंगे उतनी ही ऑडियो की परफॉर्मेंस हमें लो मिलेगी। यानी कि हमें जो ऑसिलेशन की समस्या होगी वो इसमें ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ पर इस तरह की शेप वाली फ्रिक्वेंसी हमें, ये ऑडियो सिग्नल है और ये हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल है, इस तरह की शेप वाली हमें यहाँ पर फ्रिक्वेंसी यहाँ मिलती है। उसके बाद में आपने देखा होगा यहाँ पर हम एक कॉइल का यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने इसमें ये ट्रांसफर, और एक PF का यूज़ करते हैं, वो आप ये देख रहे होंगे फ्रेंड्स। ये 1 माइक्रोफेरड 250 वोल्ट, इस तरह का हम यहाँ यूज़ करते हैं। तो हमें यहाँ पर स्मूथ ऑडियो सिग्नल यहाँ पर मिल जाता है स्पीकर में यहाँ पर। तो ये बिल्कुल सिंपल क्लास डी एम्पलीफायर की डेफिनेशन है। ये आप देखिए, ये है फ्रेंड्स फिक्स फ्रिक्वेंसी के लिए। फिक्स फ्रिक्वेंसी यानी सेल्फ ऑसिलेटिंग नहीं है इसमें। और ये है IRS 2092 का बोर्ड। इसमें फ्रेंड्स फिक्स फ्रिक्वेंसी यूज़ होती है, सेल्फ ऑसिलेटिंग ये नहीं होता है। सेल्फ ऑसिलेटिंग का ये सर्किट मैंने दिखाया हुआ है। सेल्फ ऑसिलेटिंग में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो आप देखिए। यहाँ पर हमने ऑडियो सिग्नल दिया, ऐसा ही यहाँ पर दिया था, ठीक है। ऑडियो सिग्नल हम यहाँ पर देते हैं, लेकिन जो दूसरा टर्मिनल है यहाँ पर हम फिक्स फ्रिक्वेंसी दे रहे थे इस पॉइंट पे एक दूसरे सर्किट से, यानी कि 555 का ले लें या कोई और ऑसिलेटर का सर्किट बना लें, जिससे कि फिक्स फ्रिक्वेंसी हम जनरेट करके और इसमें दे देते थे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर आउटपुट से एक रेजिस्टेंस लगा के और एक PF या 2 PF का एक ब्रिज बनाकर, या इस तरीके से आप देख रहे होंगे, या PF एक सीरीज में लगा दिया है, एक दोनों के पैरेलल में लगा दिया है इस तरीके से, या 2 PF लगा के या एक रेजिस्टेंस और एक PF लगा के भी हम इस तरह से इसको दे देते हैं। तो यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी जनरेट हो जाती है, सेल्फ ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी जनरेट यहाँ हो जाती है, और ये हम इनपुट में दे देते हैं। तो हमें यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस तरह का ही शेप फ्रिक्वेंसी का मिल जाता है। उसके बाद में सिंपल यहाँ की तरह एक यहाँ कॉइल लगाते हैं और एक यहाँ PF लगाते हैं। यहाँ पर हमें ऑडियो सिग्नल हमें मिल जाता है, वो इस शेप का होता है, ठीक है फ्रेंड। तो सेल्फ ऑसिलेटिंग में और फिक्स फ्रिक्वेंसी में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अब इसके फ़ायदे और नुकसान में बता देता हूँ। फिक्स फ्रिक्वेंसी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम इसका फिक्स फ्रिक्वेंसी में हम लोड यहाँ पर
कम या ज़्यादा करते हैं, तो ये जो हाई फ्रिक्वेंसी होती है ये तो हमने यहाँ से फिक्स दी हुई है, तो इस तरह के सर्किट का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा होता है, इसकी फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम लोड को घटाते या बढ़ाते हैं तो ये जो सेल्फ ऑसिलेटिंग वाली फ्रिक्वेंसी है ये कम और ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए आउटपुट में जो ऑडियो की परफॉर्मेंस है उसमें थोड़ा सा कमी आ जाती है। यानी कि सेल्फ ऑसिलेटिंग वाली जो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर होते हैं फ्रिक्वेंसी के सेल्फ ऑसिलेटिंग वाले, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं होती। लेकिन जो फिक्स फ्रिक्वेंसी वाले एम्पलीफायर का बोर्ड होता है ये इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी होती है। दूसरा, सेल्फ ऑसिलेटिंग एम्पलीफायर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, जैसे कि मैंने इस बोर्ड को दिखाया है, जब तक आप इसमें सिग्नल इन नहीं करेंगे यानी कि इनपुट सिग्नल नहीं देंगे तो ये ऑसिलेट करना शुरू नहीं करता, यानी कि एम्पलीफायर ये ऑन ही नहीं होता है। तो इसमें एक ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब तक हम इनपुट में सिग्नल नहीं देंगे तब तक ये ऑन नहीं होता है, तो इसमें ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन इसमें इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसमें हम इनपुट में सिग्नल दें या ना दें ये एक ही बार में ऑन हो जाता है। दूसरा, एक बात और आती है, जैसे कि यहाँ पर सेल्फ ऑसिलेटिंग की जो कॉइल होती है ये, इसको डिज़ाइन करने में या इसको लगाने में दिक्कत ये होती है हमारे पास, क्योंकि ये सेल्फ ऑसिलेटिंग यानी कि फ्रिक्वेंसी अंदर से जनरेट इसमें हो रही है, तो इस कॉइल का बहुत बड़ा रोल हो जाता है कि इसको बिल्कुल हम सही सिलेक्ट करके इसकी वैल्यू को लगाएं, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू थोड़ी चेंज होगी तो यहाँ से जो सेल्फ ऑसिलेटिंग में फ्रिक्वेंसी जनरेट हो रही है वो चेंज हो जाएगी, तो फिर ऑडियो की परफॉर्मेंस पे भी अंतर पड़ता है। तो यहाँ पर जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट रोल होता है वो इस कॉइल का होता है। लेकिन यहाँ अगर कॉइल थोड़ा सा आप कंप्रोमाइज़ भी कर लेते हैं तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी जो है वो आपकी फिक्स है, तो इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी क्लास डी एम्पलीफायर में जो कॉइल होती है उसका बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है एम्पलीफायर में, तो कॉइल तो अच्छी हमें लेनी ही पड़ेगी, इस बात का हम विशेष ध्यान देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह के एम्पलीफायर के सर्किट मैंने काफ़ी डाले हुए हैं। अब जैसे ये वाला है IRS 2092, इसी तरह का ये एम्पलीफायर जो है इसका भी सर्किट मैंने डाला हुआ है। इस तरीके का सर्किट मैंने अपने चैनल पे इस तरह का वीडियो डाला हुआ है, आप देखना चाहें तो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, इसका वीडियो पड़ा हुआ है। दूसरा ये है IRS 2110 का, इसका भी वीडियो मैंने चैनल पे डाला हुआ है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। ये कॉइल हम कैसे बनाते हैं इसका भी वीडियो मैंने डाला हुआ है, तो आप इजीली मेरे चैनल पे जाके इसको देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।